हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज ये हमारा 21 ट्यूटोरियल है और आज हम इस ट्यूटोरियल में पीएचपी के फंक्शन पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पीएचपी में फंक्शन पैरामीटर्स का हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आज हम इस ट्यूटोरियल में करने वाले हैं। पीएचपी में हम फंक्शन पैरामीटर का कैसे बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं वो आज हम यहाँ पर देखने वाले। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते। मैं आ गया हूँ अपने वीएस कोड में। अब मैं यहाँ पर आपको एक फंक्शन राइट कर दिखाता हूँ। हम यहाँ पर पहले एक नॉर्मल फंक्शन राइट करेंगे, उसके बाद फिर से हम उसी फंक्शन को पैरामीटराइज फंक्शन में कन्वर्ट कर उस फंक्शन को वहाँ पर राइट कर देखेंगे। पहले मैं यहाँ पर पीएचपी का सिंटैक्स राइट करता हूँ। पीएचपी फंक्शन, मैं यहाँ पर फंक्शन का नेम लिखता हूँ। फंक्शन का नेम हम यहाँ पर ऐड डालते, सर्कुलर ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, डॉलर ए इज इक्वल टू 23। हमने यहाँ पर डॉलर ए नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है और उसे 23 नाम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर उसे इनिशियलाइज कर दी। और हम और एक वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं, उसे हम यहाँ पर 33 ये वैल्यू इनिशियलाइज करते। और अब हमें यहाँ पर और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर ऐड करके उसमें यहाँ पर हम स्टोर करने वाले डॉलर ए प्लस डॉलर बी सेमीकोलन। अब हमें इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराना है, इसलिए हम यहाँ पर इको डॉलर सी सेमीकोलन। अब ये हो गया हमारा फंक्शन डन। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते, ऐड सर्कुलर ब्रेसेस सेमीकोलन। अब हम इस फाइल को यहाँ पर सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ चुका है 56। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हुए थे और उनका एडिशन करके हमने यहाँ पर ये उस फंक्शन को हमने वहाँ पर नीचे कॉल किया था। ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन। ऐसे हम यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन राइट करते हैं, लेकिन हमें अगर इस वैल्यूज़ को यहाँ पर चेंज करना होगा तो हमें डायरेक्टली उस फंक्शन में जाकर वहाँ पर उस वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। लेकिन हमें यहाँ पर अगर अगर यहीं पर हम यहाँ पर अगर पैरामीटराइज फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ जहाँ पर हमने उस फंक्शन को कॉल किया हुआ है, मतलब ये ऐड सर्कुलर ब्रेसेस, यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है, वहाँ पर हम आर्गुमेंट्स को पास कर वहाँ पर जो वैल्यूज़ होती है उन वैल्यूज़ को हम वहाँ पर चेंज करा सकते हैं। और अगर हम पैरामीटराइज फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हम जहाँ चाहे कितनी भी वैल्यूज़ को वहाँ पर डाल सकते हैं और उनका आउटपुट हम अपने फंक्शन में देख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर अगर नॉर्मल फंक्शन का यूज़ किया तो हम वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। हमें अगर दूसरी वैल्यूज़ यहाँ पर डालनी होगी तो हमें पहली वैल्यूज़ को यहाँ पर डिलीट करना होगा या हमें दूसरा फंक्शन यहाँ पर राइट करना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर पैरामीटराइज फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर जो फंक्शन कॉल होता है वहीं पर हमें ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर डालनी होगी।
तो चलिए हम देखते हैं पैरामीटराइज फंक्शन हम कैसे अपने PHP में राइट करते। पहले मैं आपको नॉर्मल फंक्शन में अगर हमें दो वैल्यूज यहाँ पर दो दो आउटपुट अगर यहाँ पर लाने होंगे तो हमें यहाँ पर दो फंक्शन कॉल करने होंगे। हम इसी फंक्शन को यहाँ पर नीचे कॉल करते, नीचे यहाँ पर राइट करते ऐड। हमें फंक्शन का नेम यहाँ पर चेंज करना होगा। एक नाम के दो फंक्शंस हम यहाँ पर नहीं रख सकते। 23 ऐड फर्स्ट 53 और 3। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ चुका है। 56 और 56 दोनों भी एक साथ ही आए हुए हैं। हम यहाँ पर एक BR टैग लगाते हैं जिससे कि हमारे जो दोनों आउटपुट है वो यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। BR। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो आउटपुट है वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं। हमने यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन का यूज़ किया है इसलिए हमें यहाँ पर दो फंक्शंस राइट करने पड़े। लेकिन अगर हम यहीं पर अगर पैरामीटराइज फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर दो आउटपुट लाने के लिए हमें दो फंक्शन को राइट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस ऐड फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पर रिमूव करते हैं और इस ऐड फंक्शन में हम यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया था उनको यहाँ पर डिलीट कर दें। अब हमें पैरामीटराइज फंक्शन को यहाँ पर राइट करना है इसलिए हम यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पास करते 24 और 32। अब हमने यहाँ पर ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स है वो यहाँ पर पास कर दिए हैं 24 और 32। और अब इन दो आर्ग्यूमेंट्स को हमें फंक्शन में पैरामीटराइज के तौर पर लेना है। पैरामीटर का मतलब होता है जैसे कि ये एक वेरिएबल की तरह ही काम करते हैं। हमें फंक्शन कॉल से उन्हें वहाँ पर उनकी वैल्यू को लेना पड़ता है और वहाँ पर उन वैल्यूज को यूज कर कर हम वहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते $b। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ चुका है 56। अब अगर हमें यहाँ पर और एक वैल्यू का अगर यहाँ पर आंसर एडिशन देखना है तो हम यहाँ पर उन वैल्यू को डायरेक्टली इस फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। हमने जहाँ पर हमारा ये फंक्शन कॉल किया हुआ है वहाँ पर हमें उन वैल्यूज को फिर से यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा 35 और 40। हम चाहे कितनी भी बार यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और चाहे कितनी भी वैल्यूज का यहाँ पर कैलकुलेशन कर कर देख सकते हैं। 20। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 56, 75 और 45 यहाँ पर मैंने तीन वैल्यूज को यहाँ पर पास किया था। इस यहाँ पर मैंने तीन वैल्यूज को यहाँ पर पास किया था इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ चुका है। ऐसे हम अपने PHP में पैरामीटराइज फंक्शन का यूज कर सकते हैं।